हर हफ्ते रोजगार4u.com लेकर आता है आपकी अपनी कहानियाँ। ऐसी सच्ची कहानियाँ जो हमारे ही समाज की गलियों, खेतों, बस्तियों और छोटे छोटे सपनों से जन्म लेती है। काशवी, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर की रहने वाली एक 11 वर्षीय बालिका आज पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गई है। इतनी कम उम्र में 10वीं कक्षा की परीक्षा पास करना न केवल एक शैक्षणिक उपलब्धि है, बल्कि यह उस आत्मविश्वास, प्रतिबद्धता और असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है जो काशवी के व्यक्तित्व में बचपन से ही स्पष्ट दिखाई देती है। ये सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि उस जज्बे की मिसाल है जो हालातों से नहीं, हौसलों से बनती है। पालमपुर, हिमाचल प्रदेश की शांत पहाड़ियों में काशवी नाम की एक 11 साल की लड़की ने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हासिल किया है। उसने अपनी 10वीं ग्रेड की एग्जामिनेशंस पास की, एक ऐसा फीट जो ज्यादातर स्टूडेंट्स बहुत बाद में अटेम्प्ट करते हैं। उसकी सक्सेस बहुत कम उम्र में हिम्मत और डेडिकेशन की कहानी है। काशवी की इस कामयाबी की खबर पूरे देश में फैल गई, न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन स्क्रीन्स पर छा गई। काशवी इस बात का सिंबल बन गई कि क्या कुछ पॉसिबल है, ये दिखाते हुए कि जब टैलेंट और कड़ी मेहनत साथ मिल जाए तो उम्र तो बस एक नंबर है। उसकी जर्नी ने कई लोगों को इंस्पायर करना शुरू कर दिया, लोगों को लर्निंग और पोटेंशियल के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया। एक शांत शहर की यह छोटी सी लड़की अचानक नेशनल स्पॉटलाइट में आ गई, लेकिन काशवी ने इसे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा काम कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल किया। उसकी अचीवमेंट सिर्फ उसकी पर्सनल जीत नहीं थी, यह उसके फैमिली और कम्युनिटी के लिए गर्व का पल था। इसने यंग माइंड्स में पाई जाने वाली इनक्रेडिबल कैपेबिलिटीज को हाईलाइट किया। काशवी की स्टोरी सिर्फ एक हेडलाइन से कहीं ज्यादा है। यह उसके एक्सेप्शनल टैलेंट और पढ़ाई के प्रति उसकी अटूट कमिटमेंट का सबूत है। उसने सिर्फ एक्सपेक्टेशंस ही पूरी नहीं की, वह उनसे कहीं आगे निकल गई। उसकी जर्नी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि ग्रिट और डिटर्मिनेशन के साथ यंग इंडिविजुअल्स भी रिमार्केबल चीजें हासिल कर सकते हैं। उसने कई लोगों के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया है जिसकी तरफ वो देख सके। काशवी की स्टोरी उसके एक्सेप्शनल टैलेंट का सबूत है। यह उसकी पढ़ाई के प्रति अटूट कमिटमेंट के बारे में बहुत कुछ कहती है। यह सीखने के लिए एक डीप पैशन दिखाती है जो सचमुच इंस्पायरिंग है। उसने सिर्फ एक्सपेक्टेशंस ही पूरी नहीं की, वह उनसे कहीं आगे निकल गई। उसकी जर्नी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि ग्रिट और डिटर्मिनेशन के साथ यंग इंडिविजुअल्स भी रिमार्केबल चीजें हासिल कर सकते हैं। काशवी की जर्नी बहुत पहले तब शुरू हुई जब 7 साल की उम्र में उसके पेरेंट्स ने उसमें कुछ स्पेशल देखा। दुनिया के बारे में उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी और वह कॉम्प्लेक्स आइडियाज अपने साथियों से कहीं ज्यादा तेजी से समझ लेती थी। अपनी बेटी की एडवांस्ड एबिलिटीज को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसके पेरेंट्स ने प्रोफेशनल राय ली। रिजल्ट्स हैरान करने वाले थे। काशवी का IQ स्कोर 154 था, जिससे वो जीनियस कैटेगरी में आ गई। इसने वो बात कंफर्म कर दी जिसका उसके पेरेंट्स को शक था। काशवी के पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलेक्ट था। उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जानने से उसके पेरेंट्स को उसकी यूनिक नीड्स समझने में मदद मिली। उसके जैसे माइंड को स्पेशल अटेंशन और नर्चरिंग की जरूरत थी। यह साफ था कि एक स्टैंडर्ड एजुकेशनल पाथ शायद उसके लिए बेस्ट फिट नहीं था। उसे ऐसे चैलेंजेस चाहिए थे जो उसकी तेज लर्निंग के साथ कदम मिला सके। उसकी जीनियस की पहचान पहला कदम था जिससे उसके फैमिली उसे इफेक्टिवली सपोर्ट कर सकी। टैलेंट की अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी थी, जिसने एक टेलर्ड एजुकेशनल जर्नी के लिए मंच तैयार किया। उसके हाई IQ का पता चलना उसे लेबल करना नहीं था, यह उसे समझने के बारे में था। यह उसे वो टूल्स देने के बारे में था जिनकी जरूरत उसे अपने अमेजिंग माइंड को एक्सप्लोर करने के लिए थी। यह समझ उसकी सक्सेस की नींव बन गई। उसके पेरेंट्स ने यह स्पार्क देखा और जान गए कि वह यूनिक है। उन्होंने एक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करवाया। रिजल्ट्स हैरान करने वाले थे। काशवी का IQ स्कोर 154 था। यह स्कोर उसे पक्के तौर पर जीनियस कैटेगरी में रखता था। इतने हाई IQs बहुत कम होते हैं। ट्रेडिशनल स्कूलिंग में काशवी के लिए चैलेंजेस थे क्योंकि उसका माइंड कन्वेंशनल क्लासरूम की रफ्तार के लिए बहुत तेज था। उसके पेरेंट्स ने इस पोटेंशियल मिसमैच को पहचाना और उसे होम स्कूल करने का फैसला किया। इस डिसीजन के लिए उनकी तरफ से काफी कमिटमेंट और डेडिकेशन की जरूरत थी। होम स्कूलिंग ने काशवी को वो फ्लेक्सिबिलिटी दी जिसकी उसे जरूरत थी, जिससे उसकी एजुकेशन को उसकी एबिलिटीज और इंटरेस्ट्स के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सका। उसकी एक्सेलरेटेड लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए
उन्होंने पर्सनल ट्यूटर्स भी रखे जो स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन दे सके। इस पर्सनलाइज्ड अटेंशन से यह पक्का हुआ कि वह हमेशा अपनी पेस पर सीख रही है। उसे उतना ऊंचा उड़ने के लिए इनकरेज किया गया जहां तक उसका इंटेलेक्ट उसे ले जा सकता था। होम स्कूलिंग और ट्यूटरिंग के इस कॉम्बिनेशन ने एक पावरफुल लर्निंग एनवायरनमेंट बनाया। इस यूनिक एजुकेशनल पाथ के जरिए काशवी ने इनक्रेडिबल प्रोग्रेस किया। सिर्फ कुछ ही सालों में 5वीं ग्रेड से 10वीं ग्रेड तक का करिकुलम पूरा कर लिया। यह तेज एडवांसमेंट उसकी एबिलिटीज और उसकी टेलर्ड एजुकेशन की इफेक्टिवनेस का सबूत था। वह ऐसे एनवायरनमेंट में खूब आगे बढ़ी जो उसे समझता और सपोर्ट करता था। उसकी होम स्कूलिंग जर्नी सिर्फ एकेडमिक्स के बारे में नहीं थी, यह नॉलेज और एक्सप्लोरेशन के लिए लाइफ लॉन्ग प्यार जगाने के बारे में थी। यह उसे बिना किसी लिमिट के सीखने देने के बारे में थी। उसके पेरेंट्स ने इस पोटेंशियल मिसमैच को पहचाना। वे जानते थे कि उसकी स्पार्क को जिंदा रखने के लिए उसे एक डिफरेंट अप्रोच की जरूरत थी। एक अप्रोच जो उसकी यूनिक लर्निंग स्पीड और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के हिसाब से ढल सके। वे चाहते थे कि वह लर्निंग से प्यार करे, न कि उससे बंधा हुआ महसूस करे। काफी सोच विचार के बाद काशवी के पेरेंट्स ने एक ब्रेव फैसला लिया। उन्होंने उसे होम स्कूल करने का फैसला किया। यह आसान चॉइस नहीं था। इसके लिए उनकी तरफ से काफी कमिटमेंट और डेडिकेशन की जरूरत थी। काशवी की सक्सेस का गहरा नाता उसके पेरेंट्स के रोल से है। उन्होंने उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर फोकस किया और उसकी पैशंस को समझा। उन्होंने उसे स्पोर्ट्स और म्यूजिक में इंकरेज किया। उनके सपोर्ट ने उसे वेल राउंडेड इंडिविजुअल बनने में मदद की। उन्होंने घर में प्यार और इंकरेजमेंट से भरा माहौल बनाया। उनके अनवेवरिंग सपोर्ट ने उसे बड़े चैलेंजेस लेने का कॉन्फिडेंस दिया। जब काशवी को अपनी एकेडमिक प्रोग्रेस दिखानी थी तो उसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के जरिए अपनी 10वीं ग्रेड की एग्जामिनेशंस दी। यह बोर्ड उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नॉन ट्रेडिशनल तरीकों से अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं। इसीलिए यह काशवी के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म था। एग्जामिनेशन में काशवी की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल थी। उसने सभी सब्जेक्ट्स में आउटस्टैंडिंग स्कोर्स हासिल किए। एग्जामिनर्स ने उसकी राइटिंग स्टाइल की मैच्योरिटी, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और एनालिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज को नोटिस किया। सिर्फ 11 साल की उम्र में काशवी अपनी उम्र से कहीं ऊंचे लेवल पर सोच और परफॉर्म कर रही थी। 10वीं ग्रेड के एग्जाम्स में उसकी सक्सेस उसकी कड़ी मेहनत का वैलिडेशन और उसके पेरेंट्स के डेडिकेशन और उसकी पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की इफेक्टिवनेस का सबूत था। काशवी ने एक इंपॉर्टेंट एकेडमिक पड़ाव पार कर लिया था और दूसरों के लिए एक पावरफुल एग्जाम्पल सेट किया था। एग्जामिनेशन में काशवी की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल से कम नहीं थी। उसने सभी सब्जेक्ट्स में आउटस्टैंडिंग स्कोर्स हासिल किए। यह 10वीं ग्रेड के करिकुलम पर उसकी मास्टरी का साफ डेमोन्स्ट्रेशन था। लेकिन उसकी सक्सेस सिर्फ उन मार्क्स के बारे में नहीं थी जो उसने हासिल किए। एग्जामिनर्स ने कुछ और भी नोटिस किया। वे उसकी राइटिंग स्टाइल की मैच्योरिटी से इंप्रेस हुए। उन्होंने एग्जाम्स के दौरान उसके इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को देखा। काशवी सिर्फ हाई IQ और इंप्रेसिव एग्जाम स्कोर्स वाली एक छोटी लड़की से कहीं ज्यादा है। जो लोग उसे जानते हैं वे उसे एक बहुत ही मैच्योर और सेंसिटिव इंडिविजुअल बताते हैं। उसकी इंटेलिजेंस के साथ साथ उसमें एक थॉटफुल और कंसिडरेट नेचर भी है। अपने आसपास की दुनिया के बारे में उसकी अवेयरनेस उसकी उम्र के हिसाब से काफी गहरी है। फ्यूचर की ओर देखते हुए काशवी साइंटिस्ट बनने का सपना देखती है और उसकी इच्छा है कि वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए करे। वह एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को समाज में पॉजिटिव बदलाव लाने के पावरफुल टूल्स के रूप में देखती है। काशवी एजुकेशन के असली मकसद के बारे में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखती है। उसके लिए यह सिर्फ हाई मार्क्स लाना या डिग्रीज इकट्ठा करना नहीं है। उसका मानना है कि एजुकेशन को लोगों को समाज की सेवा करने के लिए एम्पावर करना चाहिए। उनमें एम्पैथी और दूसरों की मदद करने की इच्छा जगानी चाहिए। उसकी पर्सनालिटी और उसके सपने एक उभरते हुए यंग लीडर की तस्वीर पेश करते हैं। वह अपने इंटेलेक्चुअल गिफ्ट्स को एक स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास के साथ जोड़ती है। कुछ डिफरेंस लाने की उसकी इच्छा एक पावरफुल मोटिवेटर है। काशवी सिर्फ इस पर फोकस नहीं है कि वह क्या हासिल कर सकती है, वह इस बात को लेकर भी डीपली कंसर्न है कि वह अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल दूसरों को ऊपर उठाने के लिए कैसे कर सकती है। ब्रिलियंस और भलाई का यही ब्लेंड उसकी स्टोरी को इतना कंपेलिंग और उसके फ्यूचर को
इतना प्रॉमिसिंग बनाता है। काशवी सिर्फ हाई आईक्यू और इंप्रेसिव एग्जाम स्कोर्स वाली एक छोटी लड़की से कहीं ज्यादा है। काशवी की जर्नी जितनी रिमार्केबल थी, उतनी ही चैलेंजेस से भरी भी थी। इतनी कम उम्र में हायर ग्रेड के सब्जेक्ट्स पढ़ना एक बड़ा हर्डल था, जिसके लिए बहुत ज्यादा फोकस और परसिवियरेंस की जरूरत थी। एक और चैलेंज जो काशवी ने फेस किया वह था सोशल आइसोलेशन का एहसास, क्योंकि उसकी उम्र के ऐसे ज्यादा दोस्त नहीं थे जिनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस उसके जैसे हो। लेकिन काशवी ने अपनी लाइफ के इस पहलू को भी बड़ी मैच्योरिटी के साथ संभाला, दूसरों से कनेक्ट करने और पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखने के तरीके ढूंढे। उसने इन मुश्किलों को इनक्रेडिबल पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल के साथ सक्सेसफुली पार किया। उसने चैलेंजेस को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि शांत और फोकस्ड माइंडसेट के साथ उनका सामना किया। जब कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल लगता तो वो दोबारा ट्राई करती, जब अकेलापन महसूस होता तो वो दूसरे कनेक्शंस ढूंढती। उसकी इनर स्ट्रेंथ इन ऑब्स्टिकल्स को पार करने में एक की फैक्टर थी। इन सभी चैलेंजेस के दौरान उसके पेरेंट्स का कंसिस्टेंट सपोर्ट उसका सहारा था। वे हमेशा उसे एनकरेज करने, उसकी बात सुनने और सॉल्यूशंस ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए मौजूद थे। उसकी एबिलिटीज में उनके अटूट विश्वास ने उसे आगे बढ़ते रहने का कॉन्फिडेंस दिया। उनके प्यार और गाइडेंस से काशवी ने मुश्किलों का सामना ग्रेस के साथ करना सीखा, पोटेंशियल सेटबैक्स को ग्रोथ और लर्निंग के मौकों में बदल दिया। उसकी जर्नी सच्ची ग्रिट का सबूत है। काशवी की जर्नी जितनी रिमार्केबल थी, उतनी ही चैलेंजेस से भी भरी थी। इतनी कम उम्र में हायर ग्रेड के सब्जेक्ट्स पढ़ना एक बड़ा हर्डल था। काशवी की स्टोरी पूरे इंडिया में लोगों के दिलों को छू गई है और अनगिनत स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन का एक बड़ा सोर्स बन गई है। उसकी जर्नी उन्हें अपनी क्लासरूम्स में इंडिविजुअल टैलेंट्स को खोजने और उन्हें निखारने के लिए एनकरेज करती है। उसकी स्टोरी पेरेंट्स को लर्निंग के ज्यादा फ्लेक्सिबल, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेस पर विचार करने के लिए एनकरेज करती है। काशवी की अचीवमेंट्स को खूब पब्लिसिटी मिली है, जिससे वो घर घर में जानी जाने लगी है। वह यूथफुल ब्रिलियंस और डिटर्मिनेशन का सिंबल बन गई है। काशवी की रिमार्केबल जर्नी हम सभी के लिए गहरे सबक देती है। ये टैलेंट को जल्दी पहचानने और उसे सही गाइडेंस और अटूट सपोर्ट के साथ निखारने के क्रिटिकल इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। उसकी स्टोरी दिखाती है कि जब ये एलिमेंट्स मौजूद हों तो बच्चे सभी एक्सपेक्टेशन से आगे निकल सकते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हर बच्चे में यूनिक गिफ्ट्स होते हैं और हमारा रोल इन गिफ्ट्स को खोजने और उन्हें डेवलप करने में उनकी मदद करना है। उसकी सक्सेस इस बात पर जोर देती है कि एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक से फैक्ट्स याद करने से कहीं ज्यादा है। इसमें क्रिटिकली सोचने, गहराई से समझने और क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ावा देने की एबिलिटी डेवलप करना शामिल है। सबसे जरूरी बात, एजुकेशन को लोगों को समाज की बेहतरी के लिए पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने के लिए इंस्पायर करना चाहिए। काशवी की अपनी एस्पिरेशंस एजुकेशन के इस व्यापक असली मकसद को दर्शाती है। वह लर्निंग को सेवा का एक टूल मानती है। काशवी सोच में एक जरूरी बदलाव का सिंबल बन गई है। यह इस विचार का प्रतिनिधित्व करती है कि एजुकेशन सिर्फ डिग्रीज हासिल करने या जॉब्स पाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह क्यूरियोसिटी जगाने, पैशंस को परस्यू करने और एक वेल राउंडेड, दयालु इंसान बनने के बारे में है। उसकी स्टोरी उन बच्चों और पेरेंट्स को उम्मीद और एनकरेजमेंट देती है जो कन्वेंशनल रास्तों से हटना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटल नॉर्म्स और प्रेशर्स से बंधा हुआ महसूस करते हैं। आखिरकार काशवी की जर्नी बच्चों की नेचुरल क्यूरियोसिटी की सराहना करने और उसे बढ़ावा देने की गहरी जरूरत को हाईलाइट करती है।